So today we are going to study about in detail about the actin protein जो मायोफिब्रिल मायोफिलामेंट के अंदर में मायोफिब्रिल है. मायोफिब्रिल that is made up of two types of proteins हम लोग पढ़ चुके हैं, that is the actin and the myosin. तो एक्टिन जो है, एक्टिन मिलकर के क्या बनता है, आई बैंड बनता है, that is the लाइट बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड बनता है. वही एक्टिन जो है, एक्टिन प्रोटीन को हम लोग डिटेल में देखते हैं. सी ये एक्टिन प्रोटीन जो है ना, दिस एक्टिन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ स्मॉल ग्लोबुलर, ये जो ऐसा गोल गोल दिख रहा है, दिस आर व्हाट, these are the proteins. ये सभी ग्लोबुलर प्रोटीन्स है. ऐसा राउंड शेप जो होता है, that is the globular. So इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलर ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन, that is G actin protein. G means what? G means globular. So this small जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो गोल 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 ऐसे करके दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ क्या है, दिस आता है G actin प्रोटीन. और ये सब G actin प्रोटीन एक साथ एकदम सब जुड़ करके ऐसे मिल करके क्या बनता है, एक फिलामेंट की तरह बन रहा है. फिलामेंट मीन्स ऐसे लेंथी होता है ना, फिलामेंट चेन की तरह. So that again is known as filamentous actin protein, that is F protein, F actin protein. ओके, एक्टिन प्रोटीन हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा को हम लोग एक्टिन कहते हैं. इसमें ये पूरा में दिस इज द एक्टिन प्रोटीन. इसमें क्या होता है, ये क्या से बनता है, ये ऐसे गोल गोल ग्लोबुलर जो है, ग्लोबुलर यानी कि जी एक्टिन प्रोटीन से बनता है. जी एक्टिन प्रोटीन सब मिल करके क्या बनता है, एक ऐसे चेन बनेगा, दैट इज फिलामेंटस ऑल्सो नोन एज एफ एक्टिन प्रोटीन. ये जो पूरा चेन है, ये पूरा चेन को हम लोग एफ एक्टिन प्रोटीन कहते हैं. और यहाँ पे एक सिंगल ग्लोबुलर यूनिट जो है, उसको हम लोग जी एक्टिन प्रोटीन कहते हैं. सो इन वन एक्टिन प्रोटीन, एक एक्टिन प्रोटीन में क्या होगा, ऐसे 2 एफ एक्टिन प्रोटीन होगा. देखो, वन इज हियर, एक ये एफ एक्टिन प्रोटीन हुआ, एक ये दूसरा वाला एफ एक्टिन प्रोटीन हुआ, है ना, एफ एक्टिन. सो 2 एफ एक्टिन प्रोटीन्स आर देयर हेलिकली राउंडेड टू ईच अदर. जैसे डीएनए मॉलिक्यूल होता है, डीएनए में दोनों चेन जो है, ये न्यूक्लियोटाइड का चेन जो है, ये कैसे रहता है, ये ऐसे हेलिकली बाउंड किया हुआ रहता है ना, हेलिकल वेब दोनों. सो वैसे ही यहाँ पर ये दोनों एफ एक्टिन जो है, यानी कि फिलामेंटस, ये जो एक चेन है, ये दूसरा जो है, ये हेलिकली बाउंडेड विथ ईच अदर होगा, हेलिकली बाउंडेड विथ ईच अदर. ओके, नाउ यू सी इसके अलावा, ये एफ एक्टिन प्रोटीन के अलावा इसमें क्या है, देयर आर 2 मोर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हियर. 2 और टाइप का प्रोटीन है. वन इज द troponin and another one is the tropomyosin. So what is tropomyosin? देखो यहाँ पर ये जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये जो जी एक्टिन प्रोटीन है, जी एक्टिन प्रोटीन यानी कि ये ग्लोबुलर में यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा यहाँ पर ग्रूव होता है. ग्रूव मीन्स थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का होता है, थोड़ा सा गड्ढा की तरह, डिप्रेशन. ठीक है, ए स्मॉल ग्रूव होता है, GROOV, ग्रूव, गड्ढा. जिसमें क्या होगा, जिसमें वो मायोसिन जो है, मायोसिन का ऐसा मैंने बनाया था कुछ ऐसा. तो ये वाला जो मायोसिन का एक ये जो हेड है, ये जाकर के इसमें अटकेगा, ऐसे करके अटकेगा, ये ग्रुप में जाकर के अटकेगा. और इसको जो है, इसको ये ग्लोबुलर जी प्रोटीन जो है, जी प्रोटीन को ये कैसे करता है, ये मायोसिन का जो हेड है, ये ऐसे मूव करता है, ऐसे. तो ये जाकर के यहाँ पर इसमें जाकर के ये ग्रुप में जाकर के अटक जाएगा. फिर जब ये ऐसे मूव करेगा, तो ये ग्लोबुलर जी प्रोटीन जो है, जी प्रोटीन को इस तरफ मूव कर देगा, इस तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देगा. तो ये मायोसिन जो है, मायोसिन का हेड बाइंड करने के लिए यहाँ पर इसमें जितने भी सारे ग्लोबुलर प्रोटीन है, वहां पर क्या होता है, यहाँ पर ग्रूव होता है, ग्रूव, हियर इज ग्रूव. ठीक है, ये सब ग्रूव सबको हम लोग क्या करते हैं, ये किससे बाइंड करता है, ये ग्रुप में जाकर के क्या अटक जाता है, मायोसिन का ये जो हेड है, ये इसमें अटकेगा. सो दिस ग्रुप इज नोन एज मायोसिन बाइंडिंग साइट.
मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन इसमें जाकर के अटकेगा और बाइंड करेगा इससे, मायोसिन जो है इससे बाइंड करेगा। फिर मायोसिन ऐसे जब मूव करेगा तब ये एकदम जी प्रोटीन को इधर डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि ये एक मायोसिन यहाँ पर होगा ऐसे करके, एक मायोसिन दूसरा यहाँ पर होगा, एक मायोसिन ऐसे होगा, ये सारे मायोसिन एक साथ ऐसे मूव करेगा तो ये जी, ये एफ जो है, एफ सॉरी, ये एक्टिन प्रोटीन, ये सारा एक्टिन प्रोटीन को इस तरफ डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये मायोसिन हेड से बाइंड करने के लिए यहाँ पर ये जितने भी सारे जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन में यहाँ पर ग्रुप 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 ग्रुप, हर 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 जी प्रोटीन में यहाँ पर ग्रुप हो। दिस ग्रुप इज नोन एज, आर नोन एज मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, क्योंकि यहाँ पर मायोसिन का हेड जाकर के बाइंड करेगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। तो यहाँ पर मायोसिन जो है हर समय अगर ये बाइंड करते रहेगा तो हर समय एकदम नेचुरली अपने आप मायोसिन मायोसिन बाइंड करते रहेगा, और नेचुरली अपने आप ऐसे भी हम लोग हाथ को रखेंगे तो ये एकदम कॉन्ट्रैक्शन होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने के लिए हम लोग को ऐसे नॉर्मली खड़ा रहना है, तो हाथ को कॉन्ट्रैक्ट क्यों करें? जब हम लोग कोई फंक्शन नहीं करते तो ये हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या जरूरत है? देयर इज नो नीड टू कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने के लिए क्या करना जरूरी है? ये जो ग्रूव है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि ये मायोसिन का हेड जो है ये जाकर के इसमें ये ग्रुप में, यानी कि मायोसिन बाइंडिंग साइड में बाइंड कर जाता है। ठीक है, इसके अंदर जाकर के यहाँ पर अटैच हो जाता है, तो वो अटैच होने से बचाना है, प्रिवेंट करना है, तब जाकर के कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्योंकि हम लोग को हर समय तो मसल कॉन्ट्रैक्शन करना नहीं है, जब जरूरत पड़ता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का तभी करना है। सो इसको क्या करना है, ये ग्रुप को कैसे हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन को कैसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे? एक ये उपाय है कि ये ग्रुप जो है ना, इसको हम लोग हाइड कर दे, कोई चीज से ऐसे हाइड कर दे। ये ग्रुप को हाइड कर देंगे तो ये मायोसिन जो है इसमें जाकर के नहीं अटैच हो पाएगा, सो ये फिर कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा। तो ये ग्रुप सबको जब हम लोग को कॉन्ट्रैक्शन का जरूरत नहीं है तब ये सारा ग्रुप सबको ऐसे कवर करने के लिए एक यहाँ पर फिर प्रोटीन होता है, ऐसे जो एकदम सारा ग्रुप सबको कवर करके रखता है। यहाँ पर ग्रुप है, ग्रुप ग्रुप ग्रुप, ये सारे ग्रुप को एकदम ऐसे कवर करके रखता है। तो ये जो कवर करके रखता है, ग्रुप को जो कवर करके रखता है, दैट इज नोन एज ट्रोपोमाइसिन। दैट प्रोटीन इज नोन एज ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन क्या करता है? ट्रोपोमाइसिन जो है ये यहाँ पर जो ग्रुप सब है, जी प्रोटीन में जो ग्रुप है, इसको यहाँ पर ढक करके रखता है, इसको ढक करके रखता है ताकि मायोसिन जो है बाइंड ना कर सके जब हम लोग को कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है तब। और फिर ये अगर ढक करके रख देगा तो फिर इसको उठाने वाला भी चाहिए, है ना, ताकि फिर से जब हम लोग को फिर कॉन्ट्रैक्शन करने का जरूरत हो तब ये जो ग्रुप था वो फिर बाहर निकल जाए, दिख जाए, और ये मायोसिन जो है उसमें जाकर के ऐसे अटैच हो जाए, फिर कॉन्ट्रैक्शन कर जाए। तो इसको कैसे होगा? ये एक तरीका है कि ये ट्रोपोमाइसिन जो है, ये पूरा ट्रोपोमाइसिन का चेन जो है, इसको कोई चीज से ऊपर की तरफ खींचे, तो ऊपर की तरफ खींचने के लिए एक यहाँ पर प्रोटीन होते हैं, देयर इज वन प्रोटीन। ये 3 ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन से बना हुआ रहता है, 3 ग्लोबुलर प्रोटीन जो मैं यहाँ पर बनाया हूँ, देखो, दिस वन दिस वन दिस वन, 3 ग्लोबुलर प्रोटीन से। दिस इज नोन एज ट्रोपोनिन, इसको हम लोग ट्रोपोनिन कहते हैं। तो यहाँ पर 3 ग्लोबुल्स है। पहला वाला सबसे ऊपर का जो है, सबसे ऊपर वाला, दैट इज नोन एज ट्रोपोनिन आई। फिर सेकेंड वाला जो है, दैट इज नोन एज ट्रोपोनिन सी। और ये थर्ड वाला जो है, ये सबसे नीचे वाला जो ये ट्रोपोमाइसिन से अटैच है, ट्रोपोमाइसिन से अटैच है, दैट इज नोन एज ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी। तो देखो इसका फंक्शन देखते हैं। ट्रोपोनिन टी क्या करता है? ट्रोपोनिन टी जो है ट्रोपोमाइसिन से अटैच होकर के रहता है, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोमाइसिन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। सपोज दिस वन इज द, ये ट्रोपोमाइसिन है, ये ट्रोपोमाइसिन है। यहाँ पर सबसे पहले ये ऐसे ट्रोपोनिन टी होगा, दिस इज ट्रोपोनिन टी, उसके ऊपर में ट्रोपोनिन सी, उसके ऊपर में ट्रोपोनिन आई। तो ये ट्रोपोनिन टी क्या करेगा? ये अटैच होकर के रहेगा, और यही क्या करेगा, ये ट्रोपोनिन टी जो है ये ऐसे ऊपर की तरफ खींचेगा इसको, ट्रोपोमाइसिन को,
तब जाकर ऊपर की तरफ खींचेगा तो ये सब सारा ओरल, ये सब सारा ग्रुप सब जो है यानी कि मायोसिन बाइंडिंग साइट, ये सब एकदम फिर से खुल जाएगा और मायोसिन जो है बाइंड कर सकेगा फिर से। ठीक है। और ये ट्रोपोनिन सी का क्या काम है? ट्रोपोनिन सी का काम है टू बाइंड विथ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम, क्योंकि मसल कंट्रैक्शन जो है हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में जस्ट पढ़ने वाले हैं, ये मसल कंट्रैक्शन कैसे होता है? कैल्शियम आयन के कारण से होता है। इफ देयर इज नो कैल्शियम आयन देन देयर विल नॉट बी एनी मसल कंट्रैक्शन। ठीक है ना? दैट इज व्हाई मसल पेन हो या फिर मस्कुलर फंक्शन नहीं कर सके, देन डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब अस कैल्शियम टेबलेट्स। व्हाई? बिकॉज कैल्शियम इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट, कैल्शियम इज द मोस्ट एसेंशियल मिनरल फॉर द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मसल मूवमेंट के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एकदम कैल्शियम बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रोपोनिन सी जो है ये कैल्शियम आयन को रिसीव करेगा, बाइंड करेगा। ट्रोपोनिन आई क्या करेगा? ये इनहिबिट करता है। देखो यू कैन इजीली रिमेंबर, आई से इनहिबिट, सी से कैल्शियम, टी से ट्रोपोमाइसिन। मतलब ये ट्रोपोनिन टी जो है ये ट्रोपोमाइसिन के साथ बाइंड करके रहेगा। ट्रोपोनिन सी जो है ये कैल्शियम आयन जब आएगा कैल्शियम आयन तो उसको रिसीव करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा, उसके साथ बाइंड करेगा। फिर ट्रोपोनिन आई जो है ये इनहिबिट करेगा। क्या इनहिबिट करेगा? देखो मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले जब कैल्शियम आयन यहाँ पर आता है, कैल्शियम आयन, दिस इज द कैल्शियम आयन, तो ये ट्रोपोनिन सी जो है इसको रिसीव करता है। इसके कारण से मतलब कि ये ट्रोपोनिन सी डिटेक्ट करता है कि हाँ यहाँ पर कैल्शियम आयन आया है, तो कैल्शियम आयन इसके साथ बाइंड हो जाता है, सी के साथ बाइंड हो जाता है। तो इसके कारण से ये टी को क्या करता है? टी को बोलता है कि तुम ऊपर की तरफ आओ, ऊपर खींचो। तो ये टी जो है ये ट्रोपोमाइसिन के साथ बाइंड किया हुआ रहता है ना, तो ये ट्रोपोमाइसिन को ऊपर की तरफ खींचता है। तो यहाँ पर जितना भी सारा ग्लोबुलर प्रोटीन्स था, ऐसे करके ग्लोबुलर प्रोटीन का जो ऑरल ये जो ग्रुप है, ग्रुप ढका हुआ जो था, ये ऊपर की तरफ खींचने से ये ग्रुप फिर से एक्सपोज हो जाएगा और मायोसिन जो है फिर से बाइंड कर सकेगा। मायोसिन का हेड फिर से बाइंड कर सकेगा, तो मायोसिन इसे मूव करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। और फिर आई क्या करता है? आई जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एक बार हो जाता है तब आई क्या करता है? आई ऊपर से नीचे की तरफ ये पुश करने से क्या होता है कि ये टी जो है ट्रोपोनिन टी ये फिर से ट्रोपोमाइसिन को भी पुश कर देता है। ये ऊपर से आई पुश करेगा तो ये सी भी पुश हो जाएगा, टी भी पुश हो जाएगा, ट्रोपोमाइसिन जो है ये ट्रोपोमाइसिन भी पुश हो जाएगा, फिर से ये ऐसे ग्रुप जो है एकदम पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। सो दीज आर अबाउट द एक्टिन। वंस अगेन यू से, एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ। फिर से बोलता हूँ, देखो एक्टिन, हमारा एक्टिन प्रोटीन जो है, एक्टिन प्रोटीन जो मतलब कि लाइट बेन बनाता है, उसमें क्या होता है? टू फिलामेंटस प्रोटीन्स होता है, फिलामेंटस चेन, फिलामेंटस मतलब चेन, टू चेन ऑफ प्रोटीन्स आर देयर। ये चेन को हम लोग, फिलामेंटस को हम लोग एफ एक्टिन कहते हैं। और एफ एक्टिन जो है यानी कि फिलामेंटस जो है वो ऐसे छोटा छोटा ग्लोबुलर प्रोटीन से बना हुआ रहता है, ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन, दैट इज नोन एज द जी, दैट इज नोन एज द जी एक्टिन प्रोटीन। ग्लोबुलर माने जी। और फिर ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन जो है, जी एक्टिन प्रोटीन, ये सारे ग्लोबुलर प्रोटीन में यहाँ पर ग्रुप होता है, ग्रुप सब में यहाँ पर एक गड्ढा जैसा थोड़ा सा होता है, ग्रुप डिप्रेशन, जिसमें ये मायोसिन जो है, मायोसिन का हेड इसमें एंटर हो जाएगा, थोड़ा सा अटैच हो जाएगा और इसको, ये जी को एकदम ऐसे इस तरफ खींचेगा। इस तरफ खींचने से ये एकदम एक मायोसिन इसको खींचेगा, एक मायोसिन इसको खींचेगा, एक मायोसिन इसको खींचेगा, इस तरफ खींचेगा। तो देखो ऐसे होता है ना, दिस वन इज द एक्टिन, दिस वन इज द एक्टिन। और मायोसिन कहाँ पे होता है? मायोसिन बीच में होता है। सो ये ऐसे है एक्टिन, एक्टिन। सो एक मायोसिन हेड जो है ये इसको खींचेगा, दूसरा मायोसिन इसको खींचेगा, तीसरा इसको, चौथा इसको। यहाँ इस साइड में भी ऐसे है, ऐसे ऐसे मायोसिन हेड है। तो ये वाला मायोसिन हेड जो है ये सब ऑरल ग्रुप के साथ, ये सब ग्रुप के साथ यहाँ पर, ग्रुप मतलब मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो जाएगा। और ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, तो दोनों ऐसे हो जाएगा, दोनों ऐसे हो जाएगा, ये दोनों एक्टिन प्रोटीन जो है ऐसे हो जाएगा।
तो यहाँ पर एक्टिन प्रोटीन के बीच में क्या होता है, जेड लाइन होता है। मैंने बताया कि दिस इज जेड लाइन, दिस इज जेड लाइन। तो ये मायोसिन इस तरफ इसे खींचेगा और ये वाला मायोसिन सब जो है इस तरफ खींचेगा, तो दोनों ऐसे खींचे, दोनों ऐसे हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ये जेड लाइन जो है, जेड लाइन का डिस्टेंस जो है ये एकदम, यानी कि सार्कोमियर, सार्कोमियर एकदम डिक्रीज, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये ग्रुप सब जो है, ग्रुप सब हर समय तो खुला नहीं रह सकता, क्योंकि हर समय खुला रहेगा तो हर समय मायोसिन जो है उससे बाइंड करके हर समय कॉन्ट्रैक्शन ही कराते हैं। तो इसलिए ये सारे ग्रुप को कवर करने के लिए एक यहाँ पर चेन होता है, प्रोटीन का बना हुआ चेन, दैट इज नोन एज द ट्रोपोमाइसिन। ठीक, और ये चेन जो है ट्रोपोमाइसिन ये कवर करके रखता है इसको। ओके, फिर ये जब हम लोग को फिर कंट्रैक्शन कराना है तो ये ग्रुप को ओपन करना पड़ेगा। ग्रुप को ओपन करने के लिए ट्रोपोमाइसिन को हटाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। तो ऊपर की तरफ खींचने के लिए यहाँ पर 3 ग्लोबुल्स होता है प्रोटीन का, दैट इज नोन एज ट्रोपोनिन। तो यहाँ पर 3 ट्रोपोनिन है, 3 टाइप्स ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन आई, सी, टी। आई क्या करता है, पहले सी का देखते हैं। सी जो है ये कैल्शियम आयन रिसीव करता है, कैल्शियम आयन जब आता है तब सी में आकर के अटैच हो जाता है, और सी जो है ये टी को क्या बोलता है कि तुम अब ऊपर की तरफ खींचो। तो ऊपर की तरफ खींचो, ऊपर की तरफ खींचने से क्या होता है, ट्रोपोमाइसिन भी ऊपर की तरफ चले जाता है और सारे ग्रुप्स जो है ये फिर एक्सपोज हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा और मायोसिन इसमें बाइंड कर सकेगा। फिर है ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन टी जो यहाँ पर ये ट्रोपोमाइसिन के साथ अटैच होकर के रहता है। एंड अनदर वन इज, जब ये फिर कॉन्ट्रेक्शन हो गया, कॉन्ट्रेक्शन हो गया तो फिर इसको रिलैक्सेशन में लाना पड़ेगा ना, मतलब कि फिर से ग्रुप को एकदम ढकना पड़ेगा। ढकने के लिए ये इनहिबिट, देखो इनहिबिट कर कौन करता है, इनहिबिट मतलब ऊपर से फिर नीचे की तरफ ऐसे प्रेशर देगा, ये ट्रोपोनिन आई प्रेशर देगा, तब जाकर के फिर से ये ट्रोपोमाइसिन जो है ये ग्रुप को ढक लेगा। ओके, दिस इज अबाउट द एक्टिन।